तो जैसा कि प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारे चैनल यूपी केस के सर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी अच्छे होंगे बच्चे और अपने पढ़ाई को बेहतर कर रहे होंगे। अगर आपको कहीं भी समस्या है, कोई भी टॉपिक अगर आप नहीं जान पाते हैं कि आप जैसे आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मैथ का या कोई भी सब्जेक्ट का तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट कर दें ताकि मैं आपको वो चीज़ें डाल सकूं। तो बच्चों के कमांड के अनुरूप ही मैंने ये चैप्टर रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है जिसे हम लोग हिंदी में जानते हैं, और ये ब्याज पर भी ब्याज होता है जैसा कि मैंने बताया भी है फर्स्ट वीडियो में। और आज हमारा पार्ट 5 है चक्रवृद्धि ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो आइए बिना देरी किए हम अपने क्लास को शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला सवाल मेरा ये है कि कहा गया है प्रश्न 625 रुपये की धनराशि किसी ब्याज दर से 2 वर्षों में 676 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, रेट ज्ञात करना है बच्चों। तो आइए हम लोग बिना देरी के इसको लगाते हैं। 625 रुपये से हमारी जो राशि है वो 676 हो जाती है, और कितने वर्षों में हो जाती है बच्चों? 2 वर्षों में हो जाती है। तो ये हमें दिख रहा है कि हम लोग इसको स्क्वायर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 वर्ष वर्ग कर देंगे इसको, और वर्ग कर देंगे तो ये किसका वर्ग है बच्चों? ये 25 का वर्ग है। 25 का अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 625। और इसको कितने हैं? इसको 26 का ये वर्ग है बच्चों। ओ सॉरी, ये 676 जो है 26 का वर्ग है। तो हमें जाहिर सी बात है कि हमें पता चल गया कि कितने वर्षों में 25 रुपये हमारी धनराशि थी और ये 625 हो गई। यानी ये किसका वर्ग है? 25 का वर्ग है 625, और ये 26 का वर्ग है। तो इसको हमने वर्ग में कर लिया, और इसको हम वर्ग का जैसे वर्ग में 600 किए और इसको हम हल किए तो हमारा 25 आ गया, और इसको हल किए तो 26 आ गया। तो हमारी 25 रुपये की धनराशि पर 26 हो जाती, तो हमें ब्याज कितने का मिला? 1 रुपये का। और कितने रुपए था? 25 रुपये। 25 हमारा ये कास्ट प्राइस हो जाता है और 26 हो जाता है। 1 का ब्याज मिला तो हमें रेट ज्ञात कर लेना है। 1 पर ब्याज मिला इंटू 100, 25 एक कम 25, 25 चौका 100। तो ये 4% हमारा रेट निकल कर आ जाता है। कितने प्रतिशत? 4%। तो ये हमारी धनराशि हो जाती है। आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी ऐसी अगर आपको आए तो आप उसको वर्ग करके देख सकते हैं। 2 वर्ष का हो तो आप उसको वर्ग, 3 वर्ष का हो तो उसको आप क्यूब करके निकाल सकते हैं। ये भी आपका एक मेथड है, तरीका है, बहुत ही आसान तरीका। आप सेकंड भी नहीं लगेगा आपको लगाने में। फिर नेक्स्ट सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 6 वर्षों में दोगुना हो जाती है, तो 30 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 30 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो आइए जानते हैं। 6 वर्षों में बच्चों 2 गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। तो 30 वर्षों में कह रहा है, 30 वर्षों में इधर ईयर लिखेंगे और इधर हम गुना लिखेंगे, जो हमारा गुना रहता है। तो 6 वर्षों में हमारे 30 गुना और 6 वर्षों में हमारी 2 गुना, तो 30 वर्षों में यहाँ पूछ रहा है। तो ये किसका कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 5 बार। तो इधर भी आप 5 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 बार, 5 गुना है ना, तो इसीलिए 2 को 5 बार करना है, गुना करना है। 1 2 3 4 5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 5 से क्यों नहीं कर दिए? क्योंकि यहाँ गुना है, तो गुना करना है तो उसको जितनी बार गुना होगा उतनी बार 2 2 बढ़ता जाएगा। 1 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूना 32। तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा बच्चों कि हमारी 30 वर्षों में जो हमारी राशि होगी, 6 वर्षों में 2 गुना राशि हो जाती है, तो 30 वर्षों में हमारी 32 गुना हो जाएगी। कितनी गुना हो जाएगी बच्चों? 32 गुना। और गुना में ही आंसर पूछा है, इसलिए 32 गुना ही आंसर हमारा ये हो जाता है। ये हमारा लग गया बहुत ही आसान तरीके। ये भी बहुत सारे सवाल आते हैं, बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इसमें कैसे करें, कुछ नहीं समझ पाते हैं। तो ये बहुत ही बेहद ही आसान तरीका, और ये आप लोग इसमें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्षों में दोगुना हो जाती है, तो 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? ये कह रहा है भैया 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो 20 वर्षों में, यहाँ 20 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी? तो इसका कितनी बार मल्टीप्लाई किए? 4 बार मल्टीप्लाई किए ना भैया। 5 का 4 बार मल्टीप्लाई तब तो 20 आया। तो 20 वर्षों में कह रहा, तो इधर भी 20 कर दीजिए, 4 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का। 1 2 3 4।
2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो कितने, तो ये कितनी गुना हो जाएगी, तो 16 गुना हो जाएगी। और ये धनराशि 12,000 की जमा, तो ये राशि पूछा कितनी हो जाएगी, तो 16 गुना तो आंसर आया। लेकिन इस राशि को अगर हम करें तो, एक मिनट, हाँ, तो ये हमारी जो है 16 गुना तो हो गई। अब इसको हम राशि को हमें परिवर्तन करना है, 16 गुना करना है। तो इसका अगर 16 गुना करेंगे, ये राशि हमारी 16 गुना तो हो जाएगी, तो राशि हमारी इतनी है, तो राशि को हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4, तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 0 0 0 0 4 0, 16 दूना 32 और 16 एक कम 16 और 3 19, यानी कि इकाएँ, एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दसरा, लाख, 10 लाख, 19,20,000 रुपये हो जाए। तो ये हमारा आंसर लग गया। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपके लिए थोड़ा सा बहुत ही अच्छा सवाल है, आइए हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा जो है वो आप लोग के लिए एक होमवर्क मैं दे देता हूँ। एक आप लोग के लिए होमवर्क है बच्चों, तो बिना देरी के उस होमवर्क को नोट कर लेते हैं। कह रहा है दस वर्षों में हुई धनराशि 4 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगी। हो जाएगी। ये आप लोग बच्चों कमेंट के माध्यम से आंसर दें। जैसे ये हमारा सवाल लगा है ये वाला, वैसे ही हमारा सेम सवाल है। आप लोग इसको लगाकर कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत। और आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं इसका आपको सॉल्व भी करवा दूंगा। तो जय हिंद जय भारत। आज के लिए इतना ही बच्चों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर लेकर।